अखबार जिनपिंग को सच कबूल है। गलवान में कैसे चीन हुआ चित। चीन के कितने सैनिक मारे गए। पहली बार चीन का कबूलनामा। शी ने गलवान पर हार स्वीकारी। नौ महीने बाद शी ने सच कबूला। सच कबूला, संख्या फिर छुपाई। हार कबूल, हाफ कबूलनामा। आखिरकार चीन ने कबूल किया है कि पूर्वी लद्दाख में खूनी संघर्ष में उसके कई सैनिक मारे गए थे। हालांकि इस कबूलनामे के लिए चीन को करीब 9 महीने का वक्त लगा, लेकिन अभी भी चालाक चीन ने आधा ही सच कबूल किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पहली बार चीन ने यह माना है कि गलवान में उसके सैनिक मारे गए थे, लेकिन पूरे सच से अभी भी चीन भाग रहा है। उसके कितने सैनिक मारे गए थे, इसका खुलासा आज भी चीन ने नहीं किया। आज हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, जिनपिंग को हार कबूल, लेकिन हाफ कबूलनामा। चीन ने गलवान में खूनी झड़प को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन भारत से खूनी झड़प में मारे गए सैनिकों की संख्या का खुलासा फिर भी नहीं किया। वहीं भारत के अलावा दुनिया भर की कई एजेंसियां भी यह बात उजागर कर चुकी है कि गलवान में चीन के 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन शी सिर्फ आधा सच ही कबूल कर रहे हैं। गलवान में चीन हुआ था चित। ये मुमकिन हो पाया है केवल जो हमारा सोल्जर है, जो हमारे जूनियर लीडर्स हैं, हमारे जेसीओज हैं, कंपनी कमांडर्स हैं, यंग सीओज हैं, उनकी बहादुरी, उनकी ग्रिट, उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से। चीन का बड़ा कबूलनामा। 每一位为国家的主权安全做出牺牲、付出生命的人，我们都会永远铭记。 9 महीने बाद टूटी चीन की चुप्पी।
中方为了维护两国两军关系大局，推动局势降温和缓和，保持了高度的克制，体现了中方作为负责任大国的气度和担当。但是呢，印方多次渲染和炒作有关的伤亡事件，歪曲事实真相，误导国际舆论。 अब भी सच से बच रहा है चीन। तो हमारे जो ओपीज थे ऊपर बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे थे सिचुएशन को, उन्होंने देखा कि कई एक जो चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज को उठा के ले जाया जा रहा था, 50 से ऊपर थी। चीन की विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और नहीं, चीन का दुनिया के सामने वो कबूलनामा है जिसे वो पिछले 9 महीने से छिपाता आ रहा था। 每一位为国家的主权安全做出牺牲、付出生命的人，我们都会永远铭记。 पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले साल जून में हुए संघर्ष के बारे में अब तक कई किस्से सामने आए। गलवान में भारत के सैनिकों के शहीद होने की दास्तान से पूरा मुल्क गमगीन हुआ था, मगर चीन करीब 9 महीनों से चुप्पी साधे हुए था और हिंदुस्तान के दावे से इनकार करता रहा, जिसमें यह बात कही जा रही थी कि भारतीय सेना ने चीन को गहरी और करारी चोट दी है। कई एक ऐसी सिचुएशंस आई थी जो कि बहुत ही चैलेंजिंग थी, बहुत ही टेंस मोमेंट्स थे। 29-30 को जब हमने रजांगला शिमला की हाइट्स ऑक्यूपाई की, तो न केवल हमारी इन्फेंट्री बल्कि हमारी आर्मर्ड दैट टैंक्स, हमारे बीएमपी जो मैक फोर्सेस हैं, उन्होंने भी इस इलाके को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये इलाके में हमने टोटल सरप्राइज अचीव किया था। मतलब उनको जो चाइनीज आर्मी थे उनको बिल्कुल पता ही लगने दिया और हम उनके ऊपर आकर बैठ गए। लेकिन चीन के भीतर चीन की सेना के मारे गए सैनिकों के परिवार वालों ने हल्ला मचाना शुरू किया और दुनिया भर की तमाम एजेंसियों ने चीन के झूठ को बेनकाब करना शुरू किया। तो आखिरकार शी जिनपिंग को शर्म आ ही गई, लेकिन गुरूर ऐसा कि अब भी पूरा सच कबूल नहीं किया। 中方为了维护两国两军关系大局，推动局势降温和缓和，保持了高度的克制，体现了中方作为负责任大国的气度和担当。但是呢，印方多次渲染和炒作有关的伤亡事件，歪曲事实真相，误导国际舆论。 यही बात जब 9 महीने पहले भारत की सेना के हवाले से सामने आई थी, तब चीन ने तो चुप्पी साध ली थी। पूरी दुनिया की एजेंसियां भी खामोशी के साथ चीन की बात को झुठलाने का दम नहीं दिखा पा रही थी और हमारे वीरों ने बार बार यही दावा किया। जब ये सिचुएशन हुई तो हमारे जो ओपीज थे ऊपर बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे थे सिचुएशन को, उन्होंने देखा कि कई एक जो चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज को उठा के ले जाया जा रहा था, 50 से ऊपर थी, पर वो फेटल थी कि इंजर्ड थे ये मैं नहीं कह सकता, तो मैं कोई फिगर पे उंगली नहीं रखूंगा, लेकिन काफी उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। चीन ने पहली बार औपचारिक तौर पर कबूल किया कि गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में उसके भी सैनिक मारे गए थे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या का ऐलान किया। चीन की सेना ने दावा किया है कि गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में उसके 4 सैनिक मारे गए, जबकि एक कमांडर बुरी तरह जख्मी हुआ। हालांकि चीन के कबूलनामे का ये आंकड़ा काफी कम है, क्योंकि भारत समेत दुनिया भर की कई एजेंसियों ने ये गिनती काफी ज्यादा बताई थी। चीन भले ही अपने सैनिकों के मारे जाने की बात देर से ही सही कबूल कर रहा हो, मगर अब भी वो सच नहीं बयां कर रहा। दुनिया भर से जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उसमें चीन के मारे गए सैनिकों की गिनती कहीं ज्यादा बताई गई। भारत ने दावा किया था कि चीन के करीब 40 से अधिक सैनिक गलवान संघर्ष में मारे गए थे। इतना ही नहीं, हाल ही में रूसी समाचार एजेंसी टास ने दावा किया कि 15 जून को गलवान घाटी की झड़प में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। हाल ही में आपको पता है कि रशियन एजेंसी है तास, उन्होंने एक फिगर 45 चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज बताई है, तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड फिगर टू गो बाय। उससे ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकती है, एब्सोल्युटली। इस बीच भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर सैनिकों को पीछे हटाने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को दोनों देशों के बीच सेना की वापसी का चौथा चरण भी शुरू हो गया। दोनों के बीच समझौता होने के बाद दोनों ही देश तेजी से अपने सैनिकों, हथियारों और टैंकों को वापस बुला रहे हैं। इस चरण में रेजांगला से सेनाओं को पीछे हटना है। जो भारतीय फौज ने कार्रवाई की 29-30 अगस्त को, हाँ। जो हमने डोमिनेटिंग हाइट्स ऑक्यूपाई की रजांगला शिमला कैलाश रेंज के ऊपर, साउथ बैंक पे, नॉर्थ बैंक के ऊपर,
तो उसकी वजह से एक्चुअली ये पूरा एक टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, वो वापस टेबल के ऊपर आई। चीन के खिलाफ गलवान घाटी में भारत ने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया था स्नो लेपर्ड, और ये ऑपरेशन करगिल युद्ध के हीरो रहे लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी की देखरेख में अंजाम दिया गया। चीन की भाषा धारा प्रवाह बोलने वाले वाईके जोशी के मुताबिक भारत ने अपने किसी भी हिस्से को नहीं गंवाया। पैंगोंग त्सो में सेना की वापसी भारत के लिए एक जीत है। चाइनीज जो हमारे क्लेम लाइन है वो फिंगर 8 तक है और पीएलए क्लेम लाइन फिंगर 4 तक है, लेकिन हमने उनको ये फोर्स किया है कि जो जितने भी उनकी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में, जो अप्रैल में वो आए थे मई में, तो वो फिंगर 8 के पीछे चले जाएंगे, यानी कि हमारी क्लेम लाइन से पीछे चले जाएंगे। फिंगर 8 के इस तरफ, यानी कि जो हमारा क्लेम्ड इलाका है, उसमें वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई उनकी पेट्रोल नहीं आएगी, कोई उनकी मिलिट्री या सिविल एक्टिविटी कोई भी नहीं होगी, इंक्लूडिंग जो उनका क्लेम लाइन है फिंगर 4 तक, वहां तक भी वो नहीं आएंगे। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी जीत है। बहरहाल चीन के विदेश मंत्रालय का यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देना और पहली बार गलवान घाटी के संघर्ष का पूरा ब्यौरा देना जाहिर कर देता है कि शी की सेना ने वाकई भारत की जांबाजी के आगे घुटने टेक दिए, वरना जो चीन नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता था, वो अब अपना मुंह क्यों छिपाता घूम रहा है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के कारगुजारियों को देखते हुए भारत ने मजबूत रक्षा कवच तैयार करना शुरू कर दिया है। भारत न सिर्फ अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, बल्कि भारत अमेरिका से ऐसा घातक हथियार भी ले रहा है जिसकी वजह चीन और पाकिस्तान भारी टेंशन में आ गए। बीकानेर की फायरिंग रेंज में वॉर एक्सरसाइज के दौरान भारत और अमेरिका का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। दोनों देशों के शक्ति प्रदर्शन से चीन पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस राइफल के साथ जो है भारतीय सेना किसी अभ्यास में शामिल हो रही है। खास बात यह है कि ये अभ्यास भी जो है अमेरिका के साथ ही चल रहा है। भारत की बंदूक से बीजिंग में सनसनी। अब होगा लाल सेना का एनकाउंटर। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन, और उसी के चलते भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए, उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वेपन लिया है जिसका नाम है सिक्सॉर। अब सिंह सॉवर से डरना क्यों जरूरी है? पैंगोंग से पीछे हटती चीन की लाल सेना कभी भी धोखा दे सकती है। चीन की सेना कभी भी संवाद का रास्ता छोड़ सीमा पर संग्राम छेड़ सकती है। ऐसे में भारतीय सेना के लिए सावधान रहना जरूरी हो जाता है। बॉर्डर पर चीन की चालबाजियों के खिलाफ रणनीतिक तैयारियों को अमली जामा पहनाना जरूरी हो जाता है। तो इसी के तहत राजस्थान की रेतीली जमीन पर 8 फरवरी से भारत और अमेरिका की सेना अभ्यास कर रही है। दो ताकतवर देशों की सेनाएं दुश्मन से निपटने की तैयारियों को परख रही हैं। आपको दिखाएंगे भारत और अमेरिका के इस संयुक्त युद्धाभ्यास की एक तस्वीर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो बंदूक जिससे चीन और पाकिस्तान की सेना थर-थर कांपने लगेगी। इस राइफल से ताबड़तोड़ निकलती गोलियों का शोर बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रहा है।
इस राइफल का सटीक निशाना चीन और पाकिस्तान की सेनाओं को हैरान कर रहा है, क्योंकि ये कोई आम राइफल नहीं बल्कि ये है 6 सॉवर असॉल्ट राइफल। भारत इस वक्त एक साथ दो फ्रंट में उलझा हुआ है। एक फ्रंट है LAC, एक फ्रंट है LOC। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन, और उसी के चलते भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए, उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वेपन लिया है जिसका नाम है 6 सॉर। आप ये देख सकते हैं ये राइफल है, ये हाल ही में जो है प्रोक्योर की गई है। 2 लॉट जो है वो आए हैं इसके 72 हज़ार के, यानी कि कुल मिला के 1.5 लाख 6 सॉर राइफल जो है वो भारतीय सेना में शामिल हो चुकी है। LAC पर जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार डटी हुई है, इन्हीं वेपन के जरिए जो है वो वहां पे इस वक्त तैनात है। LOC पे भी जो है फॉरवर्ड पोस्ट पे इन वेपन्स को दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 72,000 अमेरिकी 6 सॉवर असॉल्ट राइफल की खरीद को मंजूरी दी थी। रक्षा अधिग्रहण काउंसिल यानी DAC की मीटिंग में 6 सॉवर राइफल के लिए 780 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो भारत ने अमेरिका से फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत यह असॉल्ट राइफल ली है। अब 6 सॉवर राइफल का परीक्षण किया जा रहा है। बीकानेर के महाजन फायर फील्ड रेंज में भारतीय सेना अमेरिकी सेना के साथ चल रहे युद्धाभ्यास में इन बंदूकों की मारक क्षमता को परख रही है। इस नई असॉल्ट राइफल का निशाना कितना सटीक है, इसकी जांच कर रही है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक गन्स जो है वो ली है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सोल्जर जिस गन को लेकर इस वक्त एम लगा के बैठे हैं, ये 6 सॉर राइफल है। ये राइफल जो है भारत ने अमेरिका से ली है। इसकी खास बात यह है कि ये वजन में हल्की है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत शानदार है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस राइफल के साथ जो है भारतीय सेना किसी अभ्यास में शामिल हो रही है। खास बात यह है कि ये अभ्यास भी जो है अमेरिका के साथ ही चल रहा है, और अमेरिकन गन है ये। 30 राउंड्स इसे जो है इसमें आते हैं, और इसकी मारक क्षमता, इसकी सटीकता की वजह से ये दुनिया के सबसे लीथल वेपन में भी शामिल होता है। फिलहाल भारतीय सेना ने 72,000 गन्स पहले राउंड में मंगवा चुके हैं और दूसरा ऑर्डर जा चुका है, यानी कि 1.5 लाख गन जो है भारतीय सेना में इस वक्त पहुंच जाएगी। और यकीन मानिए LAC से लेकर LOC पर इन्हीं गन के साथ भारतीय सेना लगातार डटी हुई है। 6 सॉवर राइफल कितना खतरनाक हथियार है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पानी में, कीचड़ में, रेत में और बर्फ में भी ये राइफल खामोश नहीं होती, बल्कि रफ्तार के साथ इससे निकलती गोलियां दुश्मन का सीना छलनी कर सकती हैं। तो इसकी कुछ खूबियां और हैं जो इस राइफल को दूसरों से अलग करती हैं। 6 सॉवर राइफल वजन में हल्की होती है। ये 400 मीटर यानी करीब आधा किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इसका निशाना बेहद सटीक माना जाता है क्योंकि इसमें व्यू फाइंडर जैसी चीजें लगी होती हैं। 6 सॉवर राइफल विपरीत परिस्थितियों में भी काम करती है। 6 सॉवर एक अमेरिकन हथियार है। ये 7.62 mm का हथियार है। इसकी खासियत ये है कि ये काफी लॉन्ग रेंज है इसकी, और इसमें रुकावटें बहुत कम पड़ती हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है और ये हल्का हथियार है। इसके अंदर पिकेटनी रेल है जिसके ऊपर टेलीस्कोपिक साइट, नाइट साइट और ये सारे आले लग जाते हैं, जिससे इसको पूरी डे एंड नाइट कैपेबिलिटी मिलती है। एक सैनिक को शिस्त लेने में, एम लेने में और इसको चलाने में बहुत आसानी है। इसलिए ये एक बहुत बेहतरीन हथियार है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये इंडियन आर्मी को भी इशू हो रहा है, स्पेशली फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 6 सॉवर आधुनिक असॉल्ट राइफल है। इन्हें पहले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए लिया गया था, लेकिन अब LAC और LOC पर तैनात सैनिकों के पास भी ये असॉल्ट राइफल है। आपको बता दें कि ये असॉल्ट राइफल मौजूदा इंसास और AK-47 राइफल की जगह लेंगी। हमें एक बहुत जरूरत थी एक राइफल की, हाई क्वालिटी राइफल की, तो वो हमको 6 सॉवर में दिखती है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर डिप्लॉय होगी, क्योंकि ये बंकर्स में से
फाइटिंग के लिए बहुत आला दर्जे की है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत अच्छी है। इसमें नाइट विजन कैपेबिलिटी है, नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, रेंज अच्छी है। तो ये सारी चीजें मिला के देखा जाए तो ये वेपन सिस्टम लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए बहुत बेहतर है, जहां पे हम दुश्मन के सामने आंख में आंख डालकर बैठे हुए हैं। ऐसे हालात में ये बहुत ही जदीद तरीन हथियार है। जाहिर है, अमेरिका से 600 राइफल हासिल कर भारतीय सेना अपनी ताकत में इजाफा कर रही है, तो वहीं चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना अमेरिकी फौज के साथ युद्धाभ्यास भी कर रही है। गौर से देखिए ये 6 तस्वीरें। आप देख सकते हैं किस तरह भारत और अमेरिका के सैनिक दुश्मन पर निशाना साध रहे हैं। राइफल से दुश्मन पर प्रहार किया जा रहा है। यही नहीं, आतंकी ठिकाने तबाह करने का मिशन भी अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सैनिक भारतीय सेना के इस्तेमाल में लाए जाने वाले गोले दाग रहे हैं। ऑपरेशन अलर्ट के तहत संदिग्धों की तलाश की जा रही है, जिसमें डॉग स्क्वाड भी शामिल है। जंगल में दोनों देशों के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं, तो एक साथ लंच भी कर रहे हैं। भारत और अमेरिका पिछले कई सालों से आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहे हैं। भारत जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को साफ करने पे लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में इस तरीके का ऑपरेशन कर चुका है। अब भारत और अमेरिका एक साथ लगातार अपने जो जानकारियां हैं वो साझा कर रहे हैं, रणनीतिक जानकारियां, रणनीतिक चीज़ें जो हैं वो साझा कर रहे हैं। इस वक्त जो है हम लोग महाजन रेंज में है और यहाँ पे युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण जारी है। और आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना और अमेरिकन सेना ये दोनों जो है इस वक्त एक सेमी अर्बन एरिया में एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 भारत पाकिस्तान सीमा से 100 किलोमीटर दूर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर पहुंचा, जहां व्हीकल आईडी के खतरे से निपटने की तैयारी करते भारत और अमेरिका के जवान मौजूद नजर आए। तो आपको बता दें कि इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की 2 बटालियन और अमेरिका की तरफ से 12 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के 270 जवान और ऑफिसर शिरकत कर रहे हैं। कि हमारे सबके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अमेरिका के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, इंडिया के डिफरेंट हैं। तो इस बार जब हमने इकट्ठे काम किया तो हमने इंटर ऑपरेबिलिटी पे काम किया। हमने एक दूसरे के प्रोसेसेस को समझा और समझ के देखा कि हमारे में क्या हम सीख सकते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। सो इट्स लाइक अ लेसन लर्न फ्रॉम ईच अदर बेसिकली। अमेरिकी सेना अपने साथ बख्तरबंद गाड़ी, स्ट्राइकर, जीप, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टर लेकर आई है, तो वहीं भारतीय सेना 6.62 राइफल, मोर्टर, बीएमपी, टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर और वायुसेना के हेलीकॉप्टर के साथ शिरकत कर रही है। इस वक्त हम लोग एक क्यूआरटी में हैं जो कि एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के लिए निकली है। ये सबसे महत्वपूर्ण ड्रिल होती है किसी भी कॉन्वॉय को मूवमेंट से पहले, क्योंकि जब लंबा रास्ता होता है तो ऐसे में इस ट्रक के ज़रिए इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो भारतीय सेना के जवान हैं और हाथ में आप 600 राइफल आप देख सकते हैं जो उन्नत बिल्कुल हाल ही में अमेरिका से ली गई है। इसके ज़रिए जो है इस पूरे एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के करीब 800 जवान एक साथ आतंक और दुश्मन देशों से निपटने की चुनौतियों से पार पाने की तैयारियों को परख रहे हैं। बीकानेर से संयुक्त सैन्य अभ्यास के जरिए चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को संदेश साफ है कि उनकी किसी भी जुर्रत और किसी भी साजिश का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। चीन और पाकिस्तान के कारगुजारियों को देखते हुए भारत ने मजबूत रक्षा कवच तैयार करना शुरू कर दिया है। भारत न सिर्फ अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, बल्कि भारत अमेरिका से ऐसा घातक हथियार भी ले रहा है जिसकी वजह चीन और पाकिस्तान भारी टेंशन में आ गए। बीकानेर की फायरिंग रेंज में वॉर एक्सरसाइज के दौरान भारत और अमेरिका का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। दोनों देशों के शक्ति प्रदर्शन से चीन, पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं।